Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to second lecture, continuation of light, reflection and refraction chapter. Today we are going to discuss about one new concept, that is principal focus of mirror, concave mirror or convex mirror. So basically I want to explain about this particular point with the help of one activity. So मैं कोशिश करता हूँ उस एक्टिविटी से आपको समझ में आए कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम में. सो अब तक जो हमने लर्न किया उसमें हमने क्या लर्न किया उस पॉइंट को मैं पहले कवर कर देता हूं, देन विल गो अहेड. सो अगर ये कॉन्केव मिरर है, सो कॉन्केव मिरर का क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कर्व इनवर्ड. ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड तो वो होगा कॉन्केव मिरर. But if reflecting surface is curved outward, so then it will be convex mirror. Now very important point कि अगर हमने सेंटर लिया, center of the surface of this reflecting surface, we are taking the center of this reflecting surface, so that center is called as pole, and then we are having center of curvature. So imaginary sphere जो है ना ये, और this reflecting surface is the part of a sphere. That sphere का center is what? Center of curvature. So आप imagine करो कि चलो ठीक है, center of curvature यहाँ पे है, हमने एग्जाम्पल लिए तो ये center of curvature होगा. Center of curvature और पोल को ज्वाइन करते हुए जो हमने लाइन ड्रॉ किया, that is the principal axis. ये हो गया principal axis, this is the center of curvature. और दूसरा पॉइंट हमको पता है कि center of curvature to पोल का जो डिस्टेंस होगा, that is called as the radius of curvature. Center of curvature to पोल का डिस्टेंस is called the radius of curvature. सेम क्राइटेरिया आपको कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगा, बट कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीजें होंगी बट इट विल बी बिहाइंड. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ यू कैन से दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट विल बी आउटसाइड. कॉन्केव मिरर के लिए इट विल बी इन फ्रंट ऑफ दैट एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए इट विल बी बिहाइंड. तो हमने यहाँ पे ये पोल हो गया, करेक्ट. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, इस पॉइंट पे वापस वही स्टोरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जो लाइन मिलेगी वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सो अब हमारे पास ना नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस को हमें पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. प्रिंसिपल फोकस प्रैक्टिकली होता क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस को इंट्रोड्यूस करने से पहले जस्ट आई विल शो यू समथिंग. सो आई हैव अ कॉन्केव मिरर राइट नाउ विद मी, मींस आई एम हैविंग कॉन्केव मिरर. दिस इज अ कॉन्केव मिरर. मैंने कैसे डिसाइड किया कि ये कॉन्केव मिरर है, व्हेन आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, करेक्ट. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व इनवर्ड है, तो आई कैन फील कि देयर इज अ गैप इनसाइड ना, ऐसा. तो यहाँ पे कैविटी है, तो ये कॉन्केव मिरर होगा. आई हैव टेकन द लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है. बेसिकली आप क्या होता है ना, यहाँ पे जो स्टोरी होती है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज वाली, तो ये जो तो आपको ऑप्टिकल डिवाइस है ये आपको रियल इमेज देंगे. तो रियल इमेज के हेल्प से आप ना प्रिंसिपल फोकस को आइडेंटिफाई कर सकते हो. जो ना वर्चुअल इमेज देते हो उससे हम प्रिंसिपल फोकस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो वो पॉइंट क्या होता है, क्यों हम वर्चुअल में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे बाद में. अगर समझने के हिसाब से आपको देखना है तो रियल इमेज इज पॉसिबल एट स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज वी कांट फाइंड और वी कांट मींस वर्चुअल इमेज विल नॉट बी फॉर्मिंग ऑन दैट यू कैन से स्क्रीन, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम होता है, मतलब वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन वेरी इफेक्टिवली. तो आप ना रियल इमेज जो मिलेगा उसके हेल्प से आप प्रिंसिपल फोकस फाइंड आउट कर सकते हो, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के हेल्प से आप नहीं कर सकते हो. तो अभी अपना रियल इमेज के हिसाब से करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आपको रियल इमेज देगा, कॉन्केव मिरर आपको रियल इमेज देगा. तो मैं दोनों के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए मैं कॉन्केव मिरर का हेल्प लेने वाला हूं. ठीक है, सो फॉर दैट एक्टिविटी ना यू विल फाइंड आउट ओवर हियर देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस, और उसमें ना एक ही सोर्स ऑफ लाइट को मैं यूज करूंगा जो रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सके. सो ये मैंने ना सोर्स यूज किया है. यहाँ पे आप देख सकते हो ना डॉट्स जैसे दिख रहे होंगे, क्योंकि जब मैं सिस्टम को ऑन करूंगा तो शायद डॉट्स आपको दिखेंगे नहीं ना, बिकॉज कैमरे में जब इंसिडेंट होगा तो शायद वो इतना ज्यादा आपको दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ कैमरा ये जो लाइट्स होंगे ना, ईच एलईडी का लाइट ना मर्ज हो जाएगा. तो ये एलईडी है, डिफरेंट में द एन नंबर ऑफ एलईडीज यू आर हैविंग. सो आपको क्या करना है, मैं ना यहाँ पे देखो ये हमारा स्क्रीन है. ठीक है, मैं स्क्रीन को यूज करूंगा और ये कॉन्केव मिरर को यूज करके ना मैं इस कॉन्केव मिरर के हेल्प से मैं इसके इमेज को इस पेपर पे ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा. सो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि जब मैं इसको यहां पे मैं जब इस कॉन्केव मिरर को व्हेन आई विल मूव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दिस कॉन्केव मिरर विल स्टार्ट गिविंग मींस विल गिव इमेज ऑन दिस पेपर, विल गिव द इमेज ऑफ दिस एलईडी ऑन दिस पेपर. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लियर इमेज होगा
तो ये मिरर से वो स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन होगा ना, वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। और कितने डिस्टेंस पे, मतलब इस मिरर से कौन सा डिस्टेंस पे इस पेपर के ऊपर वो फाइंड आउट करेगा क्लियर इमेज, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। थोड़ा सा और डिटेल में हम कर लेंगे, बट पहले मैं एक्टिविटी ये एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये अभी मैंने किया है ये दिखाने के लिए कि आपको समझ में आएगा यहाँ पे डिफरेंट डॉट्स है। अब मैं सिस्टम को यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ऑन, ठीक है, दिस सिस्टम इज ऑन, बट आपको क्लियर इमेज दिखाई दे इसके लिए मुझे बाकी सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ करने पड़ेंगे। नाउ दिस इज द थिंग। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे शायद आपका स्क्रीन दिख भी नहीं रहा हो क्लियरली, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये रहा मेरा मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब क्या करना है, कॉनकेव मिरर पे देखो, अब ना जैसे मैं मिरर को पास में लेकर आ रहा हूं, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन आ, देखो यहाँ पे देखो बराबर। तो एज आई एम टेकिंग इट क्लोजर यू कैन सी ना डॉट्स आपको दिखाई देने लगा स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर। अब देखो ये मर्ज होने लगे, करेक्ट है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे कि बहुत क्लियर, देखो यहाँ पे ना काफी क्लियरिटी है, बट ये देखो ये फाइन है, ये फार बेटर है। तो उसके अंदर का जो इमेज होगा ना, राइट नाउ आई कैन सी इट ना, मेरे लिए ये एलईडी की लाइट मर्ज नहीं हो रहा है, बट आई कैन फाइंड आउट कि जो एलईडी के लाइट जैसे दिख रहे हैं प्रैक्टिकल में, मतलब रियल में जैसे दिख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी वैसा ही दिख रहा है। तो अब क्या होगा कि ये मिरर से ये किस पॉइंट पे या कितने डिस्टेंस पे ये पेपर पे इमेज बन रहा है, वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस मिरर, है ना। तो जैसे अभी मेरे हिसाब से ये अराउंड है 17-18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, तो 17-18 सेंटीमीटर विल बी द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस मिरर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये आपको क्लियर इमेज नहीं मिलेगा। एज आई एम मूविंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली इट इज हैपनिंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको इंपैक्ट दिखेगा, हर जगह आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब क्यों, क्योंकि इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस फिक्स्ड है। अब हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस। एज यू कैन सी दिस इज द स्क्रीन, दिस वन आई एम यूजिंग, दिस व्हाइट शीट पेपर आई एम टेकिंग एज अ स्क्रीन। ये कॉन्वेक्स लेंस है। मैं कॉन्वेक्स लेंस अभी बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि आपको समझ में आ जाए कि प्रिंसिपल फोकस का एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या करता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जस्ट वो बताना है। तो मैं ना लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सारा सेटअप आपने देख लिया। जो सोर्स ऑफ लाइट है एलईडी, वो ना मैंने कैमरे के बिहाइंड रख दिया है सो दैट आपको दिखाई दे दे। मैं यहाँ पे वापस से डार्कनेस क्रिएट करता हूं थोड़ा, ताकि ना हमें इमेज बराबर प्रॉपर दिखे। ये स्क्रीन है, वो बता रहा ये लेंस है। अब देखो लेंस को मैं पीछे लेके आ रहा हूं। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ ना ब्राइटनेस दिख रहा होगा शीट के ऊपर। अब यहाँ पे ये देखो आपको एकदम क्लियर इमेज दिख रहा है, करेक्ट ना। यहाँ पे देख लो आप, ये डॉट्स आपको दिख रहे होंगे एलईडी के, जो छोटे छोटे डॉट्स है, क्लियर। ड्यूरिंग डे टाइम में अगर आप ये करोगे तो शायद ना बिल्डिंग वगैरह या जो भी है विंडोज वगैरह है या प्लांट्स वगैरह, वो भी आपको क्लियरली दिखेंगे अगर विंडो के बाहर की इमेज आप ले रहे हो तो ये क्या होगा, अब वापस से लेंस से इस पेपर के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है फोकल लेंथ। लेकिन लेंस से कौन से डिस्टेंस पे ये पेपर है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। उस डिस्टेंस को या उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। सो अब हम इसके बेसिस पे बाकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। जो हमने एक्टिविटीज करी उसके थ्रू हमने क्या समझा। तो एक्टिविटी में जनरली क्या हुआ, हमने जो एक्टिविटी किया था उसमें हमने मिरर को मूव किया और स्क्रीन को फिक्स रखा बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट यहां पे हम एक्टिविटी में जो लर्न करें उसमें क्या हो गया कि हमने क्या किया कि मिरर को फिक्स रखेंगे, जो स्क्रीन होगा उसको मूव करेंगे, सोर्स कहीं पे होगा। एक चीज आपको यह समझ लेना है कि हमको ऐसा अज्यूम करना है, सोर्स अगर ना मान लो 50-60 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है तो आपको समझ लेना है कि वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आप याद रख लो कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे सिचुएटेड है, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड है इंफिनिटी। एंड अभी आपको लग रहा होगा इंफिनिटी मतलब प्रैक्टिकली आपके मन में होगा इंफिनिटी का मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट वैसा नहीं है। लेंस के केस में, मिरर के केस में अगर 60-70 सेंटीमीटर भी इंफिनिटी हो सकता है। एक्जैक्टली इंफिनिटी का वैल्यू कब से स्टार्ट हो जाएगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट राइट नाउ जस्ट यू अंडरस्टैंड कि ना 60-70 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो इंफिनिटी हो जाता है। तो लाइक अगर आपने 60-70 सेंटीमीटर या कहीं कहीं उससे कम में भी हो जाता है ऐसे, ठीक है, मतलब वेरी क्लोज टू दैट, मतलब ये आपके ना मेजरेबल डिस्टेंस के अंदर ही इंफिनिटी आपको मिल जाता है। तो आप अगर इमेजिन करो ऑब्जेक्ट आपने लिया तो आपका अजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा दूर है तो रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। जो एक्टिविटी हमने डिस्कस किया उस एक्टिविटी में हमारा अजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट ना इंफिनिटी पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे जो रेज ऑफ लाइट आएंगे ना, मतलब जो उससे लाइट आएगी, है ना। सो जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो लाइट रेज आएंगे ना वो क्या होंगे, वो होंगे पैरेलल,
समझ में आ रहा है? तो आपको कभी भी फ्यूचर में अगर ऐसा दिखे कि आपको क्या करना है, इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करना है, तो उन रेज ऑफ लाइट को आपको पैरेलल बनाना है। किसके होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब ऐसा कंपल्सरी क्या हमेशा ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। इफ दोज रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो, तो भी आपको उनको इमेजिन करना है वो इंफिनिटी से आ रहा है। वो पैरेलल टू ईच अदर का क्या सिनारियो होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस का क्या सिनारियो होगा, उन चीजों को भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, जब हम प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर रहे हैं, तो आपका अजम्पशन है कि ना जैसे लाइट ना इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इनफाइनाइट से आ रहा है मतलब कैसे रेज हो गए? पैरेलल हो गए। तो इफ अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस falling on a concave mirror, if a number of rays parallel to principal axis falling on a concave mirror, so they all meet। जैसे अगर आपको ना, जैसा कि आप स्क्रीन को मूव करके लेके आए, इस मिरर को फिक्स करके आपने स्क्रीन को यहां पे लेके आ गए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिरर से आपको क्लियर इमेज मिलने लगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी लाइट्स हैं, सो ऑल रेज मीट और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं। इसके लिए क्या होता है, उस पॉइंट पे आपको जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज वहां पे दिखाई देने लगा है, ठीक है? उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा अजम्पशन है ना कि ये पॉइंट है, यहां पे सारे मिलेंगे, तो यहां पे जो एफ होगा ना, एफ को हम क्या कंसिडर करेंगे? प्रिंसिपल फोकस कंसिडर करेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? तो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। तो यहां पे क्या हो गया? ये हो गया अ नंबर ऑफ रेज। तो अ नंबर ऑफ रेज मतलब आपने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने रेज आप बना सकते हो, बट हम यहाँ पे 4 बना देंगे, सफिशिएंट है। तो अब ये अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर, दे ऑल मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहां पे मीट करेंगे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? दे ऑल मीट और दे ऑल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है? सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। इज दैट क्लियर? एंड दिस पॉइंट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया कि ये ना यहां से अगर आप प्रिंसिपल फोकस को ऑब्जर्व करोगे, इट विल बी एक्जेक्टली इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पूल। ये पॉइंट तो हमारा हो गया कॉनकेव मिरर के टर्म में। व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, so you extend the principal axis like this. So again you imagine the n number of this rays of light, n number of rays parallel to principal axis, ठीक है? So as it is happening in case of concave mirror, convex mirror में भी वैसा कुछ क्राइटेरिया होगा। तो if a number of rays parallel to principal axis falling on convex mirror, so यहां पे थोड़ा सा अलग पैटर्न हो जाता है। So all rays appear to come from focus। तो यहां पे देखो, इसका फोकस मैंने यहां पे ले लिया, ये इसका फोकस यहां पे, मान लो ये इसका फोकस होगा, तो जैसे अभी ये लाइट है ये रिफ्लेक्ट होगा यहां पे, क्लियर? और यहां पे ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होगा यहां पे, ऐसा आपका अजम्पशन ऐसा है। ये लाइट यहां पे जो वो रिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो इट विल इंसिडेंट एंड विल रिफ्लेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो ये हो गया इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, और ये क्या? n नंबर ऑफ पैरेलल रेज। So after inciding on the mirror, convex mirror, it will reflect, ठीक है? So अब आपको देखना है कि ना इन्होंने क्या बताया कि they appear to meet। पहले हमने कहा था they meet or appear, they meet or intersect at a point on a principal axis which is called the principal focus। but यहां पे ये meet नहीं करते हैं, they appear to come from, है ना? after reflection they appear to come from a focus on a particular point after reflection। तो ये देखो, ये रिफ्लेक्शन हो गया। सो अब आपको लगा दे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रहा है। इस लाइन को भी आप देख लो पिक्चर ड्रॉ करके, यू विल फाइंड आउट कि ये लाइन पे ऐसा लग रहा है ना, मतलब यहाँ पे ऐसे गया और ये लाइन कहां से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। ये लाइट यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा अपीयर होने को फोकस से आ रहा है। ये लाइट भी क्या होता है, जैसे ये लाइट इंसिडेंट हो गया, अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से आ रहा है, और ये लाइट को भी आप देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो एक बार वापस मैं कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर देता हूं। तो अब इसके बेसिस पे मैं अगर कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? if a number of rays parallel to principal axis incident on the convex mirror, so they all appear to come from a particular point, or to come from a point on the principal axis after reflection,
ऐसा अपीयर होता है कि रिफ्लेक्शन के लिए वो जो लाइट है किसी पॉइंट से आ रहे हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। सो अब इन कॉन्सेप्ट का ना जो है रिलेशन पुराने वाले कॉन्सेप्ट से क्या हो गया, मींस विद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, वी विल रिप्रेजेंट विद स्मॉल एफ, एंड व्हाट वी कॉल द स्मॉल एफ, स्मॉल एफ को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सिमिलरली अगर आप यहां पे कंसीडर करोगे तो यहां पे भी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा, प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस विल बी स्मॉल है। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ का वैल्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और अब उसी टर्म में है तो r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। सो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल, उसके लिए एप्लीकेबल है, या दूसरे कंडीशन आपको लेना है तो इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें भी यूज करना है आगे डायग्राम ड्रॉ वगैरह करने के लिए। तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन यूजिंग द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम बेसिक रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके आगे इनको यूज करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो अब यहां पे जो है कुछ पॉइंट्स है जो हम क्लियर कर लेते हैं। ये पोल होगा, ठीक है। सो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस यू गेट द फोकस। मैं यहां पे थोड़ा क्लोजली ले लेता हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस का इशू है, ठीक है। तो ये आपको ना यहां पे दोनों के लिए आपको पोल और फोकस की वैल्यू मैं ले लेता हूं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए, और जो रूल है हम उस रूल को भी स्टडी कर लेंगे। तो ये पोल हो गया, ये फोकस होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल इज रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक लाइट है जो ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, एक और चीज है, ये लाइट आते कहां से, तो आपको इमेजिन करना है एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के टिप से आप उन सभी चीजों को ड्रॉ कर रहे हो। तो आपका असम्पशन है कि जहां से भी लाइट स्टार्ट हो रहा होगा दैट विल बी फ्रॉम द टिप ऑफ ऑब्जेक्ट। सो व्हेन लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये पहला रूल है, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, क्लियर। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। तो अगर इसमें अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। तो रे ऑफ लाइट और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट अपीयर टू डाइवर्ज, ये जो लाइट है ना, ये इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये ना इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, और आपको पता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट एफ और प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इस केस में अगर आप डिफाइन करना है तो आपको बताना अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये पहला रूल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे था एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बहुत सिंपल सा टास्क है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रहा उस पॉइंट तक अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो ना, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हो, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगा दैट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में कैसे लोगे, इस केस में भी वही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन अब क्या है, इस केस में भी आप लोग को लिटिल अहेड इस वे से। So ये इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे विल मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे विल मेक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में क्या हो गया, जो आपने मैकेनिज्म अभी लिया उसी को रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो इन द सेंस, अगेन हम ले लेते हैं यहां पे ये इसका पोल हो गया, दिस इज द फोकस एंड दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम थिंग वो हियर, हमने पोल ले लिया, फोकस ले लिया, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया हमने। उस लाइन को आप एक्सटेंड भी कर दोगे तो अच्छी बात है। सो अब यहां पे होगा, ये पोल यहां पे ले लिया हमने, फोकस ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज द सेकंड रूल, सेकंड रूल इज दैट इफ रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इफ रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, सो ये कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस अगर पास होके जाएगा तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इसको आप एक्सटेंड कर लो, है ना। तो अब इसमें ना पासेस थ्रू वगैरह ले सकते हैं। इसमें आप क्या बोलोगे कि व्हेन अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, व्हेन अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, प्रिंसिपल फोकस, है ना, ये अगर उस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहां पर विल पास थ्रू और पासेस थ्रू, और इस केस में क्या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस केस में भी हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है, तो क्राइटेरिया वही होगा, सेम स्टोरी। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, विच इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। तो ये क्या होगा, इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बनाएगा, आई, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिमिलरली अगर आप पॉइंट सी से यहां पे ड्रॉ करते हो इस पॉइंट पे, तो सेम स्टोरी होगी। तो अब ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे विल मेक एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा एंगल आर। ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, वापस से वही सेम स्टोरी, आपको पोल फोकस और ये लेना है आपको, तो आपने पोल डिसाइड कर लिया, फोकस डिसाइड कर लिया, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड कर लिया। सेम स्टोरी यहां पे, ये क्या होगा, आपने फोकस ले लिया और यहां पे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो क्योंकि इतना जगह नहीं है, तो वी विल मैनेज। इस केस में क्या होता है, इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, इफ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम लाइन। तो जिस लाइन पे वो ना इंसिडेंट होगा उसी लाइन से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब इसका नॉर्मल का देख लो, आप नॉर्मल सी से उस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो अलोंग दैट लाइन आएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस केस में 0 होगा। अब इस केस में क्या होगा कि यहां पे तो इट पासेस थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे क्या हो गया, इफ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, if ray is directed towards the center of curvature, then it will reflect back along the same line, it will reflect back along the same line, और angle of incidence angle of reflection same criteria से अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसी लाइन पे जाएगा, तो that will be what, 0। angle of incidence भी 0 होगा, angle of reflection भी 0 होगा। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। अब इस पॉइंट में भी वापस से वही क्राइटेरिया, आपने पोल डिसाइड कर लिया, फोकस डिसाइड कर लिया, then you have decided center of curvature, same thing in this case, आपने फोकस ले लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, पोल ले लिया। इफ यू वांट टू टेक यू कैन ड्रॉ लिटिल हेड टू दिस वन। अब क्या होता है इस केस में, दे आर सेइंग इफ द इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली, इफ अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस को ना एक सर्टेन एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो क्या है कि एंगल एट पॉइंट पी, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट पी जो बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो पॉइंट पी पे बनेगा वो क्या होगा, सेम होगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपने ये ड्रॉ कर दिया। जो नेक्स्ट वन हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम स्टेटमेंट, सो रे इंसिडेंटिंग एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑब्लिक्वली टू प्रिंसिपल एक्सिस, या अ रे इंसिडेंटिंग ऑब्लिक्वली to principal axis at the pole of convex mirror will reflect back obliquely to the principal axis, making angle of incidence angle of reflection equal। so ये ना basic rules है, इनमें से ना किसी दो रेस को हमें यूज करना है to find out the position of final image। तो अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ गया है तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए आप इमेज का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो, इमेज का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो, इमेज का साइज फाइंड आउट कर सकते हो, इमेज का ऑल डिटेल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ए इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो उनको फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।